नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी गंगा की एक सहायक नदी है। यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों झारखंड और बिहार के चतरा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिलों से होकर बहती है। पटना में पुनपुन नदी के नाम पर ही पुनपुन नाम का एक स्थान है जो पुनपुन नदी के तट पर स्थित है। पुनपुन नदी के तट पर लोग छठ पूजा मनाते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से 300 मीटर 980 फीट की ऊंचाई पर निकलती है। यह नदी मुख्यतः उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। उपहारा सहित कई गांवों से होकर गुजरती है और पटना से 25 किलोमीटर 16 मील नीचे फतुहा में गंगा में मिल जाती है। सिगोरी जैसे कई शहर नदी के तट पर स्थित है। पुनपुन की मुख्य सहायक नदियां है ब्यूटेन, मदार और मोहर। 200 मीटर 100 मील लंबा यह नदी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है और शुष्क मौसम में इसमें पानी कम होता है। हालांकि बारिश के दौरान पुनपुन अक्सर पटना शहर के पूर्व में भारी बाढ़ का कारण बनती है। पुनपुन का जल ग्रहण क्षेत्र 8530 वर्ग किलोमीटर है। पुनपुन बेसिन में कृषि क्षेत्र लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। इस बेसिन में औसत वर्षा 1181 मिलीमीटर होती है। माना जाता है कि पुनपुन नदी की उत्पत्ति ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुई थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में कीकट मगध राज्य वर्तमान झारखंड के दक्षिणी भाग के पलामू वन में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल और पंचशिख ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ऋषियों ने ब्रह्मा के चरण धोने के लिए जल की खोज की। जब उन्हें जल नहीं मिला तो ऋषियों ने अपना पसीना एकत्र किया। जब उस पसीने से कमल मंडल में रखा जाता तो कमल मंडल उल्टा हो जाता। इस प्रकार कमल मंडल के बार बार घूमने से अनायास ही ब्रह्मा के मुख से पुनपुना शब्द निकल पड़ा। इसके बाद वहां से जल की एक अविरल धारा निकल पड़ी। इस कारण ऋषियों ने उसका नाम पुनपुना रखा, जो अब पुनपुन नाम से प्रसिद्ध है। उस समय ब्रह्मा ने कहा था कि जो कोई भी इस नदी के तट पर पिंड दान करेगा उसके पूर्वज स्वर्ग जाएंगे। पुनपुन नदी के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा था कि पुनपुना नदी सर्वसु पुण्या सदा वह स्वच्छ जला शुभ प्रदा। तभी से पितृपक्ष के दौरान पुनपुन नदी के तट पर पहला पिंड दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नगरी गया में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पहले पुनपुन नदी में पिंडदान करना जरूरी होता है। गया में पिंडदान पुनपुन नदी में पिंडदान करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। पुनपुन नदी घाट की कई पौराणिक कथाएं हैं। गरुड़ पुराण में इसे आदि गंगा कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान राम एक बार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माता जानकी के साथ इसी पुनपुन नदी घाट पर आए थे। उन्होंने सबसे पहले यही पिंडदान किया था। इसके बाद उन्होंने गया जाकर पूर्ण पिंडदान किया, जिसके कारण इसे मोक्षदायिनी का प्रथम द्वार माना जाता है। हालांकि गया जैसी सुविधाएं पुनपुन नदी घाटों पर कहीं और उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि बाहर से लोग सीधे गया आते हैं। गया में जब श्रद्धालु स्थानीय पंडितों और पुरोहितों से पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने की बात करते हैं तो वे अतिरिक्त अनुष्ठानों के माध्यम से गोदावरी सरोवर में उनका पहला पिंडदान करवाते हैं, यह कहते हुए कि इस सरोवर में पिंडदान करना पुनपुन जितना ही फलदायक है। पुनपुन पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से पटना जंक्शन या गांधी मैदान से पुनपुन की दूरी लगभग 25 से 28 किलोमीटर है। आप NH83 पटना गया रोड या NH 139 से जा सकते हैं। टैक्सी, ऑटो या प्राइवेट कार से लगभग 40 से 50 मिनट में पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक के अनुसार समय बदल सकता है। लोकल बसें और शेयरिंग ऑटो भी इस रूट पर मिलते हैं। पुनपुन रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। आप पटना जंक्शन से कई पैसेंजर और लोकल ट्रेन से पुनपुन आ सकते हैं। ट्रेन यात्रा का समय लगभग 25 से 35 मिनट। पटना से गया या जहानाबाद जाने वाले कई बसें पुनपुन होते हुए जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।